रात के 2:30 कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, ये श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो भगवान, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। कहाँ हो गया? कपड़ा बदल रहे थे अंदर, ठीक हो ना तुम? 2:30 बज रहा है। अरे नहीं सर, सब ठीक है। मैं तो बस देख रही थी कि आप वापस आए कि नहीं। वो आज मौसम बड़ा खराब है ना, इसीलिए। हाँ तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? वो तुम्हारा फीस देने लेने का कुछ झंझट चल रहा है तो सब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, फीस की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, क्यूटी प्यूटी, जाओ सब ठीक ठाक है। गुड नाइट। हाँ आप भी ना सर, ये इंटरनेट से नए नए शब्द सीख के कुछ भी बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गजब बवाल बन के आई हो हमारी जिंदगी में। ये ऐसा महंगा डिजाइनर कपड़ा, इसको खोले कहाँ से, बांधे कहाँ से? ससुर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। प्रभु, कुछ तो दिशा निर्देश दो। हे मैडम, हेलो। यश अब उसके कपड़े चेंज करने में और भी ज्यादा डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो सर्दी के मारे खांसने भी लगी थी। यश ने फिर अपने रूम में रोशनी कम कर और अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे उस लड़की के कपड़ों को चेंज कर ही दिया। हरे राम, ये लड़की जब सवेरे उठेगी और उठकर देखेगी अपने बगल में किसी अनजान आदमी को, अरे बाप रे, फिर तो बवाले कर देगी। का रिएक्शन देगी तभी। परमात्मा सब जानते हैं, हम सब साफ मन से किए हैं, इसीलिए वो भी हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आने देंगे। हमको विश्वास है, हो सकता है इस नेक काम के लिए मैडम हमको इनाम दे दे। इनाम में इनाम स्वरूप हमसे विवाह कर ले, हमसे इम्प्रेस हो जाए। हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। एक नजर देखकर ही यश को पता चल गया था कि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस तरह के कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। कियारा अग्रवाल। उस कार्ड पर नाम पढ़ते ही यशपाल को एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी। मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था अग्रवाल ग्रुप, और ये लड़की उसी ग्रुप की फैमिली से आती थी। हे भगवान, क्या होगा हमरा? इस मैडम के सामने तो हम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है भाई, और सपना देख रहे हैं ब्याह करने का। यशपाल बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से अनजान था कि वो कहीं ना कहीं कियारा की ओर आकर्षित होने लगा है। अगली सुबह जब यश की आंखें खुली तो उसने कियारा को अपने नजदीक पाया। उसका हाथ यश के सीने पर था। यश ने कांपती हाथों से उसका हाथ हटाया। दरअसल आज तक कोई भी लड़की यश के इतने करीब नहीं आई थी। वाह, जन्नत जैसा माहौल हो गया है। अरे बाप रे, 10 बज गया, आज का सारा बिजनेस चौपट। कियारा की आवाज सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा, कियारा के चेहरे का हाव भाव देखकर वो समझ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, समझिए आप।
तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? अच्छा आप शांत हो जाइए, हम आपको बताते हैं ना हम कौन है, सब बताते समझाते हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आपको पता भी है रात को कितनी पी थी आप? रात को ना बीच के किनारे पड़ी हुई थी, आपको अंदाजा भी नहीं है आपने कितना पिया हुआ था। आंधी तूफान बारिश वो भी आपको हिला डुला उठा नहीं पाई, समझी? वो तो भगवान का धन्यवाद कहिए, महादेव उन्होंने हमको भेज दिया आपके पास। शुक्र मनाइए हम आपको उठा करके ही अपना घर ले आए, नहीं तो परमात्मा ही जाने आपके साथ क्या होता क्या नहीं होता, मतलब समझ रही है? बीच? हाँ। Oh shit. अरे यहाँ इधर है बाथरूम, इधर है। वहाँ कहाँ जाने, इधर है बाथरूम। जाना है का? अपना हील तो लेके जाइए। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़कियां थैंक यू बोलना भी नहीं जानती हैं का? थैंक यू छोड़ो भैया, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुरा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं यशपाल सर, देखिए ना 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, बताओ क्या बात है? यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे। अभी वो श्रुति से अपनी बात कह भी नहीं पाया था कि तभी उसका फोन बजा। फोन एक अननोन नंबर से था। धंधे के टाइम पर कौन फोन कर रहा है भाई? अपने आप से इतना कहने के बाद यश ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी। अगर चाय की उबाल को सही समय पर रोक ना लिया जाए तो वो फैलकर पूरी जगह को खराब कर देती है। ये आवाज सुनते ही यश के चेहरे की रंगत एकदम से बदल गई। उसने श्रुति की तरफ देखा और कहा, श्रुति हम आते हैं। और फिर यश साइड में जाकर उस शख्स से बोला, गुरु वशिष्ठ आप, प्रणाम। 5 साल के बाद अचानक सब ठीक तो? गुरु वशिष्ठ ने यश की बात काटते हुए कहा, यहां सब ठीक है यश, लेकिन तुम गलत करने जा रहे हो। यश ने हैरानी के साथ पूछा, गलत? हम समझे नहीं गुरुजी। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत जवाब दिया, 5 साल पहले तुम जिस अतीत को छोड़ कर आए हो, वो अतीत तुम्हारा बहुत बड़ा राज है। राज को राज ही रहने देना चाहिए। तुम एक साधारण चाय वाला बनकर अपनी जिंदगी व्यतीत करो। अगर 5 साल पहले का वो राज बाहर आया और दुनिया के सामने तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई, तो ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी, बल्कि उस लड़की की भी जिंदगी मुसीबत में आएगी जिसके साथ तुम कल रात में थे। यश सन्न रह गया था। गुरुजी, वो लड़की नशे में थी और हम बस। गुरु वशिष्ठ ने फिर से उसकी बात काट दी और कहा, मुझे पता है यशपाल कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि तुम अपनी असली पहचान छुपाकर एक मामूली चाय वाला बनकर रह रहे हो। मैंने बस तुम्हें आगाह करने के लिए फोन किया था। तुम मेरे सबसे काबिल छात्र रहे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यश जवाब में कुछ कहता कि उसके पहले ही फोन कट गया था। यश सन्न खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। उसके कानों में चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे वो चीखे उसके अतीत से जुड़ी हो।
यश के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ी और तभी अचानक से किसी ने यश को झिंझोड़ा। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं, सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया? कहाँ? यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। क्या रे भाईजान, हफ्ता देना भूल गया तू? हाँ, मार खाना मांगता है तेरे को? साले जानवर लोग फिर से आ गए तमाशा करने। नहीं है? संगम बाबू, मैं झूठ काहे को बोलेगा, पर अपनी जेब अभी भी खाली है। मैं देता है ना आपको, अगले टाइम पूरा पैसा देता है नक्की। क्या रे? साला पप्पू समझा है क्या तू मेरे को? मेरे को मेरा पैसा अभी मांगता है, अभी के अभी, नहीं तो तेरी लारी है ना, अब उसको तोड़ डालेगा, समझा क्या? मैं करता है कुछ। तोड़ तोड़। संगम भाई, पैसा ऐसे मत करो, पैसा सबसे बोल रहा है तू करेगा तब करेगा। मत करो संगम भाई। ससुर बहुत चर्बी चढ़ा है इन लोगों को। संगम भाई, यशपाल सर! संग्राम और उसकी गैंग अब यश का क्या हाल करने वाले थे? श्रुति और फैजान यश को उन गुंडों से बचा पाएंगे? भाग यहाँ से, भाग जा। संग्राम, मैं कह रहा हूं छोड़ दे उसको, वरना चौपाटी से सिंगल पीस में नहीं जाएगा तू, समझा? छोड़ दो, छोड़ दिया। अपन को सिंगल पीस में भेजेगा तू? अपन को, संग्राम को सिंगल पीस में भेजेगा तू? है संग्राम, मैं हाथ जोड़ रहा, तेरे सब मत कर, छोड़ दो उसको। मैं हाथ जोड़ रहा, सॉरी बोल रहा, मैं सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, सबसे सॉरी बोल रहा, प्लीज छोड़ दो। अरे साला, मामू लोग आ गए। थामा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सब मैं ही आपको फोन किया था। सब ये संग्राम है, अपने एरिया का गुंडा, हमसे हफ्ता मांगने आया था। सब हम पैसा नहीं है तो ये पैसा हाल कर दिया साहब। हाँ सर, ये गंदा आदमी मुझे हरास भी कर रहा था। हम लोगों का मैटर है, तो इंटरफेयर मत कर, चल। साले, पुलिस को धमकी देगा तू? इंस्पेक्टर, तू जानता है ना तू मैं किसका आदमी हूँ? सस्पेंड होना है तेरे को। मैं जानता हूँ तू 2 कौड़ी के नेता का 2 कौड़ी का पिल्ला है, लेकिन अब इलेक्शन सर पर है बेटा, अब तो तेरा बाप भी नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकर जा इसको। गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, देखता हूँ तेरे को मैं। साला, कंप्लेंट किसने दी थी? साहब मैं ही आपको फोन किया। तो तुम लोगों को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा एफआईआर लिखने के लिए। और इसको किसने मारा? ये सर उस संग्राम का आदमी है, मुझे मारने आ रहा था और यशपाल सर ने इसे मार के मुझे बचाया है। अच्छा, क्या रे, बहुत मारामारी का शौक है तुझे? इसको भी डालो गाड़ी में। नहीं सर, इन्होंने तो बस मेरी जान बचाने के लिए सब किया, इन्हें अरेस्ट मत कीजिए सर। श्रुति, तुम परेशान नहीं हो, हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं। और इसके लिए भी एम्बुलेंस लेकर आओ।
ठीक है, क्या करना मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर संग्राम का लॉयर हूँ और उनकी बेल करवाने आया हूँ। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मिनिस्टर के यहाँ से हो। अब जैसा आप सोचो। खैर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार चेक कर लीजिए और मेरे क्लाइंट्स को रिहा कर दीजिए। क्या ही बोलूं मैं, सिस्टम ही खराब है साला। ए विनोद, संग्राम और उसके आदमी को छोड़ दो। ओके सर। ये सब क्या है? मैडम ये सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। खैर काफी समय हो गया, आप लोग भी घर चली जाइए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप यशपाल सर को तो छोड़ दीजिए, वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। देखिए मैडम, जिस गुंडे को इसने मारा था ना, वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो हम इसे रिहा भी कर देंगे, समझ लो। तुम्हें टेंशन ना घेऊ, घर ही जा दो। तुमको इन सब चीजों में पढ़ने का जरूरत नहीं है श्रुति। जाओ जाकर के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। और ये लो चाबी, गले का चाबी है, किसी का जरूरत पड़ेगा तो ले लेना। और जाओ अब यहाँ से। यशपाल, तू टेंशन मत ले। हाँ, मैं कुछ करता है जुगाड़ तेरे को छुड़वाने। अब तो जो करना है फैजान भाई वो भगवान ही जी करेंगे। हमारी आंख के सामने सामने से बेल करा के उनको लेकर के चले गए सारे लड़कों को। अभी देखना कुछ ही देर में इंस्पेक्टर साहब के टेबल के ऊपर 6-7 को मिठाई का डब्बा आएगा। मजा आएगा। और हमारा क्या है हमको तो जेल में बासी रोटी खाने का भी आदत लगे ही जाएगा। अरे यशपाल, तू काहे को फालतू बात कर रहा है? मैं बोला ना मैं कुछ करता है तेरे लिए। चलो भैया, हो गई मुलाकात। क्या नाम था रे तेरा? नाम है हमारा यशपाल। कहाँ से तुम? कहीं से भी हो साहब, क्या फर्क पड़ता है। अब तो हम बम्बई से ही हैं। क्या मजा आया करे तेरे को? चुपचाप हफ्ता दे देता, मैटर खलास हो जाता ना। लेकिन नहीं, अब पता नहीं वो और उसका मंत्री तेरे खिलाफ क्या क्या केस लगाएगा। ऐसे कैसे केस लगा देगा साहब? हैं? अंधेर नगरी है क्या? अरे हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है उनको, ऐसे ही थोड़ी ना मार दिए। अरे भाई, तेरे पे तरस खाओ या तेरा पिछवाड़ा बजाओ समझ नहीं आ रहा है। तू एक मामूली चाय वाला है, तो एक चाय वाले की औकात से रहने का ना। तेरी हैसियत देख, उस गुंडे की हैसियत देख। हमको तो पहले ही समझ में आ गया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने अपने मुंह से बोल दिया तो कंफर्मेशन मिल गया। खैर, आपकी भी नौकरी का सवाल है, समझ रहे हैं हम। क्या बोला रे तू? ज्यादा शाना बन रहा है तू। साले 10 साल का टिकट तो कट गया तेरे यहाँ का, समझा? इंस्पेक्टर कामले। जैन सर। सर, आप इस वक्त? यशपाल कहाँ है? सर आप इस टपोरी की बात कर रहे हैं? ये वही यशपाल है ना, जूही चौपाटी का चाय वाला? हाँ सर, वो यही है। इसने मिनिस्टर के आदमियों के साथ लफड़ा किया और इसके साथियों को भी बहुत मारा। क्या करना है? केस बनाना शुरू कर दूं? और कोई इंफॉर्मेशन निकालनी तो अंदर जाके ट्रीटमेंट दूं सर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन्हें तुरंत रिहा करो। मैंने कहा ना, राइट नाउ कामले, ऊपर से ऑर्डर है। इंस्पेक्टर कामले शॉक हो गया। खुद पुलिस कमिश्नर यश को बचाने क्यों आया था? कहीं ये मिनिस्टर या संग्राम की कोई चाल तो नहीं थी? क्या यश वाकई कोई मामूली सा चाय वाला था या फिर उसकी कोई आइडेंटिटी भी थी? ठीक है सर, मैं खोलता हूँ। विनोद, इस सेल की चाबी देना। कमिश्नर का ऑर्डर सुनते ही इंस्पेक्टर कामले हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यशपाल जैसे मामूली चाय वाले को रिहा करवाने क्यों आए थे। यश बाहर तो आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे। सर, आपको हुई परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। सर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सर? आप माफी क्यों? मुझे बस छुड़ाया किसने हमें? सर, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। और हाँ इंस्पेक्टर कामले, बाकी के सब गुंडे किस सेल में है?
सर वो तो एक लॉयर आया था और उनकी बेल करवा कर चला गया। बेल करवा कर गया? व्हाट नॉनसेंस! जाओ और उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। फिर से अरेस्ट? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गया ना? नाउ गो एंड अरेस्ट दोस पीपल अर्लीस्ट। जी सर। अब आप भी घर जा सकते हैं सर। अगेन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। थैंक यू सर। यश कंफ्यूज होकर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के एग्जिट की ओर चल रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि उस जैसे मामूली चाय वाले को बचाने आखिर ऐसा कौन आ गया था कि खुद कमिश्नर को उसके पास आना पड़ा था। ये कौन सा गाड़ी है बे? अंदर आओ जल्दी। तुम यार ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी अंदर आओ। आ रहे। हाँ ठीक है। कियारा जी, हमारा बिल आप ही ने करवाया क्या? नहीं, वो मिनिस्टर को तुम्हें जमाई बनाना था, इसीलिए उसने तुम्हें जाने दिया। हमको समझ में नहीं आया क्या कह रही हैं आप। यश ने कियारा की ओर देखा। वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यश को गाड़ी में भी उसी परफ्यूम की महक महसूस हुए जा रही थी जो पिछली रात को उसके छोटे से कमरे में फैल गई थी। नाइस स्मेल। हाँ नाइस फ्रेग्रेंस कहा जाता है बेवकूफ। हाँ ठीक है, नाइस फ्रेग्रेंस कह देते हैं। अरे एक तो बात हमको आपसे पूछना था। आप सवेरे सवेरे बिना हमको बताए या बिना पूछे आप भाग काहे गई? जो सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए वो तो नहीं पूछ रहे हो, फालतू के सवाल किए जा रहे हो। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई हूँ, तुम्हारी शक्ल फिर से देखने क्यों आई हूँ। अरे वो तो हमको पता है। आपको आपका सफेद और व्हाइट वाला ड्रेस चाहिए और वो हील वाला जो जूता होता है वो चाहिए, हमको मालूम है। शट अप! कोई स्टूपिड ही होगा जो एक ड्रेस के लिए किसी की बेल कराने आएगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे अपना क्रेडिट कार्ड भी लेने नहीं आई हूँ। क्रेडिट कार्ड का कहा है, वो तो बैंक वाले बुला करके एक की जगह 6 तो आपको पकड़ा देंगे। क्रेडिट कार्ड से क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, नहीं तो। और हमको याद आया, यश को याद आया कि वो कार्ड अभी भी उसके पास था। 100 करोड़ की ताकत रखने वाला वो कार्ड जिसे दिखलाकर यशपाल, संग्राम और उस इंस्पेक्टर दोनों को ठिकाने लगा सकता था। ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, आपका कसम खा के कह रहे हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं किए हम। लीजिए लीजिए लीजिए। बड़े लोग बड़ी बात। कल रात मेरी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। कियारा ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि यशपाल ने वाकई उसके साथ पिछली रात को कुछ गलत काम नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही उसे अपने घर लेकर आया था। उस लड़की के मुंह से फाइनली थैंक यू सुनकर यशपाल भी पिघल गया था। हमको भी जेल से छुड़ाने के लिए कियारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। अजीब हो तुम, जो पूछना चाहिए वो तो तुम पूछ नहीं रहे हो और फालतू की बातें और किए जा रहे हो। हम फालतू की बात पूछ रहे हैं और हमको पता भी नहीं। मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? और आप लेके कहाँ जा रही हैं हमको?